आगे बढ़ेंगे। मिशन 80 के लिए बीजेपी का नया प्लान सामने आया। पिछड़ों और गरीबों पर पार्टी का फोकस रहने वाला है। बीजेपी चलाएगी बस्ती संपर्क और संवाद अभियान। कल से प्रदेश भर की बस्तियों का प्रवास होगा। बस्तियों में जाएगी पार्टी नेताओं की एक टोली। हर एक बस्ती में जाकर किस तरीके से जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। हर बस्ती में जाकर पार्टी जुटाएगी फीडबैक और इसी फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। अभियान 2 अक्टूबर से बढ़कर दिसंबर तक चलेगा और आपको बता दें इसके जरिए तमाम चीजों को लेकर यहां फीडबैक भी जुटाया जाएगा। फीडबैक के जरिए आगे की जो रणनीति होगी उस पर पार्टी मंथन करेगी, विचार करेगी कि आखिर किस तरीके से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आगे हमें बढ़ना है, किस तरीके से पार्टी का रुख रहने वाला है। और खासतौर पर बस्ती अभियान के जरिए हर एक बस्ती में टोलियां भेजी जाएंगी और उससे कहीं ना कहीं लोगों से सीधे तौर पर जुड़ने का यहां पर प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि बस्तियों में जाने से कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं की जो भूमिका है उस पर भी तमाम चीजों को लेकर के जो बातें सामने आ रही है, प्लानिंग सामने आ रही है। कल से ही प्रदेश भर में बस्तियों का प्रवास रहने वाला है। ऐसे में सीधे तौर पर जो फोकस है संवाद अभियान के जरिए, बस्ती संपर्क के जरिए किस तरीके से लोगों के बीच फोकस बढ़ाने को लेकर है और पार्टी पिछड़ों और गरीबों को भी साथ लाने के प्रयास में लगातार जुटी हुई है। बीजेपी बस्ती संपर्क और संवाद अभियान के तहत लोगों से सीधे तौर पर जुड़ने का प्रयास करने में जुटी हुई है और इसकी अभियान कल से शुरुआत हो जाएगी। सीधे तौर पर बता दें जिस तरीके से कल से प्रदेश भर में बस्तियों में प्रवास रहने वाला है, तमाम टोलियों को यहां रवाना किया जाएगा। हर एक बस्ती में सीधे तौर पर जाकर धरातल पर क्या स्थिति है उसका फीडबैक एकत्र किया जाएगा और फीडबैक के जरिए ही आगे की रणनीति पर कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से पार्टी का रुख रहने वाला है, पार्टी किस तरीके से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती दिला सकती है। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शुभम, देखिए जिस तरीके से पहले तमाम चुनाव हमने देखे, खतौली, मैनपुरी और उसके बाद अब घोसी का उपचुनाव, जहां कहीं ना कहीं जो तय सीमा थी, जिस तरीके से पार्टी का रुख था, जो कहा जा रहा था कि जिस तरीके से जीत हासिल होगी और जो वोट मिलने वाले थे, कहीं ना कहीं उसमें नाकामयाबी हाथ लगी। और ऐसे में अब ये बड़ा फोकस देखने को मिल रहा है जहां पिछड़ों और सीधे तौर पर गरीबों को साधने का प्रयास बस्ती अभियान के जरिए किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी एक तरफ जहां घोसी के चुनाव के बाद पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है, तो वहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों पर ध्यान दे रही है। लिहाजा जो दलित वोट बैंक है वो घोसी की सीट में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं दिखा था। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के अपनी तमाम तरह की रणनीतियों पर विचार कर रही है, विमर्श कर रही है, जिसके बाद दलितों को भी साधने के लिए, अपने साथ लाने के लिए और एक ऐसा वर्ग जो लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ बीते चुनाव में तो दिखा, लेकिन घोसी उपचुनाव में उसने भारतीय जनता पार्टी से किनारा किया। तो ऐसे में आखिर क्या वजह रही, क्यों आखिर इस तरह की चीजें हुई, तो इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक खास प्लान बनाया है कि जिससे कि ये वर्ग बिल्कुल भी उसके पास कोई दूसरा विकल्प भारतीय जनता पार्टी के अलावा ना रहे। लिहाजा इसको लेकर के एक विशेष अभियान चलाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। और चूंकि 2024 लोकसभा चुनाव सामने है, तो लिहाजा आप समझिए कि मोहन भागवत भी बीते दिनों राजधानी लखनऊ में रहे, तमाम बड़ी बैठकें की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, तमाम लोगों के साथ बैठ करके बातचीत भी की है। तो इस बैठक में भी साफ तौर पर दलितों, मुस्लिम और महिला, इन तमाम चीजों पर पूरी तरह से फोकस करते हुए कि कैसे क्या इन लोगों को अपने साथ लाना है, किन रणनीतियों के तहत साथ लाना है और क्या क्या योजनाएं जो चलाई जानी आने वाले दिनों में अभियान चलाने। तो ये अभियान अब पूरी तरह से तय हो चुके हैं और इसी कड़ी में दलितों और गरीबों को, पिछड़ों को अपने साथ लाने की जो मुहिम भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद ऐसे में बीजेपी का ये नया प्लान कहीं ना कहीं यूपी को लेकर विशेष तौर पर ध्यान में रखकर बनाया गया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ